बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जो सियासी माहौल है आप देख रहे हैं, एक दफा फिर कोशिश ये हो रही है कि तारीख अपने आप को दोहराए। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अपना 5 साल का टेन्योर 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इसी तरह से अब इमरान खान साहब को हटाने के लिए, अदम एतमाद के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं और हुकूमत अपने बचाव के लिए कोशिशें कर रही है। तो सियासत भरपूर हो रही है, सियासतदान अपने इन कामों में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, अपने लिए एक दूसरे को तोड़ना, साथ मिलाना, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम मुल्क की आलमी सतह पर बात करें तो एक बहुत अहम मामला है FATF का, और 21 फरवरी से 4 मार्च तक FATF का इजलास हो रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अब एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जिसमें हमारे माजरत के साथ बड़े कोई साफी भी शामिल हो गए और भी बहुत से लोग कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। और जाहिर है साजिशें तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह से भी एक रायनामा बनाने के लिए किया जाता है। आप अगर देख ले जो तर्जुमान दफ्तर खारजा के आसिम इफ्तिखार, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि जी हम एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अवामी सतह पर इस चीज को नहीं लाना चाहते, लेकिन सियासत हो रही है FATF में और कुछ ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो इस सियासत में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान में अपनी सियासत हो रही है, इस तरफ ध्यान कम है कि FATF में जो पाकिस्तान के खिलाफ सियासत हो रही है उससे किस तरह से निमटना है। ब्लैक लिस्ट होने का मतलब यह है कि आप आलमी सतह पर आलमी इदारों से, बैनुल-अक़वामी मालिक से लेन देन मामला नहीं कर सकेंगे, आपकी सारी इकोनॉमी तबाही की तरफ चली जाएगी, जो कि आगे ही बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अब ISPR की स्टेटमेंट्स देखिए आप, अभी जो स्टेटमेंट लेटेस्ट आई है वो है आर्मी चीफ के यूरोपीय यूनियन के दौरे के हवाले से, EU के दौरे के हवाले से। अब वहां पर उन्होंने मुलाकातें की हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हैं यूरोपीय यूनियन के आला तरीन उहदेदारों से, उनके जितने भी वहां पर अहम लोग आप कह सकते हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और उसके हवाले स्टेटमेंट भी आई हैं। अब यूरोपियन यूनियन का बड़ा अहम रोल है। यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं कई ममालिक शामिल हैं, तो यूरोपियन यूनियन का बड़ा अहम रोल है हर सतह पर। अक़वाम मुत्तहिदा में देखें, FATF में देखें, हर जगह पर। अब वहां पर क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन के उहदेदार सराह रहे हैं पाकिस्तान ने जो कुछ किया है। ISPR की स्टेटमेंट देख लीजिए आप, जो कुछ पाकिस्तान ने किया है रीजनल सिक्योरिटी के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की कोशिशों को, पाकिस्तान की आर्मी की कोशिशों को यूरोपियन यूनियन ने सराहा है। अब ये स्टेटमेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया मान रही है कि जी पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। रीजनल स्टेबिलिटी का मामला यह है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब FATF में क्या है कि जी गैर कानूनी तरसील रुपए की, रकम की, पैसों की, ये आपने रोकनी है। और अब हुआ यह कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से इस पे काम कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को एक तो ग्रे लिस्ट में रखना और फिर ये शुरू कर देना ब्लैक लिस्ट का, इस तरफ ध्यान को नहीं दे रहा। तो आर्मी चीफ आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने यूरोपियन यूनियन का दौरा किया है, कि बहुत अहमियत का हामिल है FATF के तनाजुर में भी। इसको हम ये जरूर देखें कि इस वक्त जो दुनिया माहौल बन रहा है, चाहे वो रूस के हवाले से आप देख लें, खास तौर पर आप देखें कि किस तरह अलायंसेस बन रहे हैं। अभी आप देखें सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली दफा भारत का दौरा करते हैं और सकूत ढाका के हवाले से जो तस्वीर है उसके सामने जनाब तस्वीर शाया की जाती हैं, इनके बड़े मुआहदे हो रहे हैं। UAE मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के साथ मुआहदा करता है कि जी अब $60 अरब से $100 अरब तक हमने अपनी तिजारत को लेकर जाना है और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की जो मसनूआत हैं उनके लिए खास रियायतों के साथ। तो ये बड़े अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी सियासत की यहां पर पड़ी हुई है कि हुकूमत कैसे गिरानी है, क्या करना है। तो जनाब ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा यूरोपियन यूनियन का बड़ा अहम है, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, चाहे आप देखें कि आलमी सतह पर जो मंजरनामा बन रहा है। और अब देखिए ना अमेरिका की स्टेटमेंट क्या आती है कि जी पाकिस्तान के साथ चले बगैर, पाकिस्तान के का साथ दिए बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। ये अब अमेरिका को ख्याल आ रहा है, अमेरिका भी ये कह रहा है। ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी आप इसको कह लें, ये बड़ी अहम हो चुकी है। चाहे आप देखें हाल ही में जब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कुछ खराब हो गए थे मकबूजा कश्मीर के मामला को लेकर, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी आया था कि जी अगर मकबूजा कश्मीर का मामला OIC उस तरह नहीं उठाना तो फिर हम कोई और ग्रुप की तरफ देखते हैं, कोई और ग्रुप ना लेते हैं। खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च को भी OIC के वज़ीर खारजा के इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके बाद आप देखें जब ये स्टेटमेंट आई, हालात खराब हुए, तो फिर उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और उस वक्त DGI से थे फैज हमीद साहब, जनरल फैज हमीद, उन्होंने दौरा किया था सऊदी अरब का और फिर कुछ
मामला बेहतर होना शुरू हो गए थे और उसके बाद फिर तेजी से बेहतरी आई थी। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी यानी आर्मी चीफ पाकिस्तान के इदारे जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आप देखिए यहां पर जब इमरान खान साहब जाने लगे थे चीन, आपको याद होगा, तो बड़े बड़े सनतकारों से, स्टेक होल्डर से जो मुलाकात हुई थी उसमें आर्मी चीफ मौजूद थे और उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमसे जो कुछ हो सकेगा वो हम करेंगे। तो ये ही इदारा कर सकता है। अब FATF की बात कर लीजिए। FATF के हवाले से आप देखें कि 27 नुकात दिए गए पहले पाकिस्तान को, 26 में पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। अच्छा, इससे कम पर जिन्होंने अमल दरामद किया हुआ है वो व्हाइट लिस्ट में रखे हुए हैं, ऐसे ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी ग्रे लिस्ट यानी एक वॉच लिस्ट कह लें कि उस पर जी ध्यान रखा जाएगा, मजीद करे ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, ब्लैक लिस्ट का तो मतलब है ना कि अब आपसे लेन देन ही खत्म। अच्छा, अब ग्रे लिस्ट में 26 नुकात के बावजूद रखा गया। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इस पर अमल कर दिया। जून में पाकिस्तान को इजाफी मिल जाते हैं जी, जून में 7 नुकात पाकिस्तान को इजाफी दे दिए जाते हैं कि जी इन पर भी अमल करें। तो 34 में से 30 पर हम अमल दरामद कर चुके। अब 1 फरवरी को जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनके मुताबिक अब ये इस इजलास में जो 21 फरवरी से 4 मार्च तक हो रहा है FATF का इजलास, इसमें उसने जेर बहस आना है। तो इसमें लॉबिंग होती है। BBC की रिपोर्ट आई कि किस तरह अमेरिका ने आर्म ट्विस्टिंग की, यानी बाजू मरोड़ा सऊदी अरब का एक वक्त में, यानी ये FATF आप देखें ना 2018 से पाकिस्तान को इसमें रखा हुआ है ग्रे लिस्ट में, और उस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब थी। अमेरिका वहां से किसी ना किसी तरह से बेहतर तरीके से निकलना चाहता था। तो ये BBC ने खबर छापी और कहा, वरना अमेरिका जनाब सू करे BBC को, कि जी अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव डाला कि पाकिस्तान के हक में, यानी पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट नहीं होने देना। इस पर मैंने पूरी तफसील से वीडियो भी बनाई थी। ये होती लॉबिंग। भारत तो है ही ना जी, भारत तो है ही। फिर एक इजलास फ्रांस में होता है तो उस वक्त पाकिस्तान के फ्रांस से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, क्योंकि फ्रांस कहता है जी तुर्की और पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बात करने पर पाकिस्तान ने फ्रांस से बड़ा भरपूर तरह से एहतजाज किया, बड़ी भरपूर स्टेटमेंट्स दी। उसके बाद जब फ्रांस में होता है FATF इजलास तो फ्रांस भी उस लॉबिंग में शामिल हो जाता है। ये खबरें छपी हैं, ये वहां के साफियों ने बताई और इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी अरसा पहले वो वीडियोस है तो अब याद रखना मुश्किल है कि कितना अरसा हो गया, लेकिन उस पर मैंने बाकायदा, और जाहिर है कि एडिटिंग के साथ हमारी कोशिश होती है कि आपको वो चीजें दिखाएं भी प्रॉपर सोर्सेज के साथ। तो इसी तरह से तब भी ये खबर छपी थी। तो ये लॉबिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब जब ये सियासत हो रही होती है तो पाकिस्तान किस तरह से उसको काउंटर कर सकता है। एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है, नए कवानीन बना रहा है जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा कर सकें, जिससे गैर कानूनी जो रकम की तरसील है उसका खात्मा कर सकें। अब होता यह है कि अफगानिस्तान की जैसी सूरत हाल बनती है तो एक तो हमें उसको बेहतर करने के लिए काम करना पड़ता है, उस तरफ सराहा जा रहा होता है, फिर उसी को बुनियाद बना करके जी अफगानिस्तान में सूरत हाल इतनी खराब है, देखिए जनाब अब तो डॉलर किधर जा रहा है उधर जा रहा है, उससे हमारी मीशत भी तबाह होती है और हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है। तो अब उसका मुकाबला इसी तरह से किया जा सकता है जिस तरह आर्मी चीफ यूरोपियन यूनियन के अहदेदारों से मिले हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। आप जाकर बताते भी हैं, FATF में भी आपने देना है कि हमने इस पर अमल दरामद किया, लेकिन ये भी नजर आ रहा है बदकिस्मती से कि आपका सिर्फ ये अमल दरामद करना काफी नहीं है, आपको इसके अलावा जिस तरह जो लॉबिंग हो रही होती है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका उस सतह पर भी मुकाबला करना पड़ता है। आपकी आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो आर्मी की कोशिशें हैं उस पर क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।